क्या इंडिया बनेगा भारत? जाने नाम को लेकर क्या है इतिहास और ये कैसे हो सकता है पॉसिबल। देखिए, भारत नाम का इस्तेमाल करने की टाइमिंग को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अपने कार्यकाल के आखिरी साल में संविधान में लिखे इंडिया नाम को केंद्र सरकार बदलने का प्रयास कर रही है। क्या विपक्ष के गठबंधन के अपना नाम इंडिया रख लेने के कारण ये सब हो रहा है? आइए जानते हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव, एक देश एक राशन कार्ड और एक देश एक कानून की तर्ज पर ही एक देश तो क्या नाम भी एक ही होना चाहिए, इंडिया या फिर भारत? ये बहस पूरे उफान पर है कि अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। वैसे ज्यादातर मुल्कों का एक ही नाम होता है, जैसे अमेरिका, चीन, जर्मनी वगैरह। वहीं आप सोचते होंगे कि अपने देश के 2 या 3 या फिर कई सारे नाम क्यों है, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हिंदू, भारतवर्ष आदि। अगर इतिहास में पीछे और जाए तो और भी कई सारे नाम थे, जैसे कि जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, हिमव्रत, यानी देश एक और नाम अनेक। संविधान के मुताबिक देखा जाए तो हमारे देश के 2 ही नाम आधिकारिक है, इंडिया और भारत। अब इस बात पर बहस हो रही है कि क्या एक देश तो नाम भी एक ही होना चाहिए। वैसे शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट इज देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है, भारत बोलो या इंडिया बोलो या हिंदुस्तान बोलो, भावना तो देश के प्रति एक ही है। वैसे संविधान के अनुच्छेद 1 में साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। पढ़ने में लगता है कि इंडिया पर ज्यादा जोर दिया गया है और भारत उसका पर्यायवाची शब्द बताया गया है। लेकिन नाम को लेकर आज तक बहस चल रही है कि भारत या इंडिया क्या नाम हो। सांसद में भी यह मामला आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट में भी। पहले सांसद की बात करते हैं। 2014 में योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो वह प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे कि इंडिया की जगह पर संविधान में हिंदुस्तान नाम लिखा जाए और देश का नाम मुख्य तौर पर भारत हो। उनके बिल की भाषा कुछ इस तरह से थी, भारत दैट इज हिंदुस्तान, यानी भारत जो कि हिंदुस्तान है। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला गया था। तब नमः नाम के याचिकाकर्ता ने यही अपील की थी कि देश का नाम भारत ही होना चाहिए, इंडिया नहीं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने जिरह के बाद यह याचिका खारिज कर दी थी। कहा कि संविधान में पहले से ही भारत का नाम है, इसे अलग से बदलने की जरूरत नहीं है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र चाहे तो इस मामले को देखे कि इंडिया का नाम बदलकर भारत करना चाहिए या नहीं। वहीं संविधान के जानकार और लोकसभा के पूर्व महासचिव PDT आचार्य ने कहा कि जहां भी देश का कम्युनिकेशन अंग्रेजी में होता है वहां इंडिया ही लिखा जाता है, इसलिए अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत नाम का इस्तेमाल होता है। वैसे नाम बदलना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करने होंगे। समय समय पर हमने अपने शहरों के नाम बदले हैं, जैसे बम्बई का मुंबई हो गया, मद्रास अब चेन्नई हो गया, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया। हालांकि बहुत सारे देशों में भी अपने नाम बदले, जैसे कि सिलोन अब श्रीलंका, बर्मा अब म्यांमार, वहीं तुर्की अब तुर्कीये हो गया। एक और संविधान के जानकार विराग गुप्ता ने कहा कि ऐतिहासिक तरीके से सिंधु से इंडस और इंडस से इंडिया बना, लेकिन भारतीय परंपरा के हिसाब से यह भारत के नाम से जाना गया। दोनों नाम इस्तेमाल करने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार चाहे तो एक आदेश पारित कर आंतरिक तौर पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंडिया नाम खत्म करने से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रशासनिक, कानूनी और संधियों में दिक्कतें आ सकती है। हालांकि भारत का नाम कई खास जगहों पर आता है जो कि हमारे लिए गर्व की बात है, जैसे राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता का उल्लेख है। वहीं देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। जब हम नारा लगाते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, न कि इंडिया माता की जय। साथ ही इंडियन पिनल कोड को बदलकर अभी जो नया बिल गृह मंत्री अमित शाह लाए हैं उसमें भारतीय दंड संहिता दिया गया है। इस बीच ये साफ होता जा रहा है कि G20 समिट के दौरान इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार भारत नाम को ही ज्यादा तरजीह देने वाली है। G20 के अधिकारियों के जो पास बन रहे हैं उनमें अंग्रेजी भाषा में भी भारत ऑफिशियल लिखा है। G20 समिट में प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रपति डिनर का आयोजन करेगी। इसके लिए राष्ट्रपति की ओर से न्योता भेजा गया है। खास बात यह है कि इस न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। भारत या फिर इंडिया, इस महाभारत को छेड़े रखने में बीजेपी और इंडिया दोनों की ही सियासी फायदे दिखाई देते हैं। गाइस, आपका क्या विचार है? क्या इंडिया का नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए? और कर देंगे इससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं।